जीव आत्मा को शरीर के निचले भागों से ऊपर उठा करके कहाँ लाना है? त्रिकुटी। अब गुरु बताएगा, ये क्रिया और अभ्यास कराएगा कि आप श्वास का कोर्स पूरा करके प्राण अपान सम हो जाएगी, सुषुम्ना चल जाएगी, फिर आप भ्रकुटी में अपने आप ध्यान में आओगे। यहाँ क्या दिखता है चलते चलिए, बाकी यही मत रुक जाना। मृत्यु के समय होने वाली एक क्रिया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब जरा सुने ध्यान से। मुक्ति पथ, पथ यानी रास्ता, मुक्ति का रास्ता क्या है? मरने से पहले मरे अजर अमर सोय। जरा ध्यान देना ये दो लाइन। जीवन में मरना भला जो मर जाने कोय, जीवन में मरना भला जो मर जाने कोय, अरे मरने से पहले मरे अजर अमर सो होय। अब ये कौन बताएगा? ये विधि कौन बताएगा? ये विधि बताते हैं महापुरुष समय का सतगुरु योगी, जो अंदर। अब इसका अर्थ सुनो। पुनः वही प्रश्न है कि जीवित रहकर मृत्यु कैसे? और वह इस प्रकार की उक्त जो लिखित मृत्यु के समय होने वाली एक क्रिया है, वो क्रिया का अभ्यास करना है आपको। इसको कहते हैं सुमिरन ध्यान। जो क्रिया आपको मृत्यु के समय ऑटोमेटिक प्राकृतिक होती है, हर जीव प्राणी की होती है, वो आपको जीते जागते गुरु बताता है कि तू जीते जागते मर, ताकि ये मौत को जीत जाए। अभ्यास द्वारा जीव आत्मा को शरीर के निचले भागों से ऊपर उठा करके कहाँ लाना है? त्रिकुटी। यहाँ ध्यान लगाना है। अब पहले ये कब लाओगे? धीरे धीरे श्वास का कोर्स पूरा होगा। प्राण अपान मिलावे, जब हंसा लोक सिधावे, आप वहाँ प्रवेश करोगे तीसरे तिल में। इसको त्रिकुटी भी कहा, आज्ञा चक्र भी कहा और तीसरा तिल भी कहा। तो त्रिकुटी में जाकर पुनः उसको 10वें द्वार तक जाना है। अब याद रखिए, कहाँ से निकलना है प्राण को? स्वयं को। जीव आत्मा कौन है? स्वयं। अब गुरु बताएगा, ये क्रिया और अभ्यास कराएगा कि आप श्वास का कोर्स पूरा करके प्राण अपान सम हो जाएगी, सुषुम्ना चल जाएगी, फिर आप भ्रकुटी में अपने आप ध्यान में आओगे। यहाँ क्या दिखता है चलते चलिए, बाकी यही मत रुक जाना। आपका लक्ष्य क्या है? 10वां द्वार। 10वां द्वार कहाँ है? आपके कितने द्वार हो गए? 10वां द्वार। ये जो स्थान है, ये तालु का जो स्थान है, ब्रह्मरंध्र छिद्र से ये सीधा जी यही है। पहले अब आपका पक्का हो गया ये ताल है। बच्चे का जो छोटा बच्चा होता है दूध पीता है, लप लप करता है, उसमें हड्डी नहीं पड़ी अभी, आपका हड्डी आ गई और आपको इसमें से एक सूक्ष्म छिद्र है, बाल पोले हैं और योगी निकल जाता है। ये बात कह रहे हैं
यदि हो सके तो 10वें द्वार को भी फाड़कर ब्रह्मांड में चले जाने का नाम जीवित मृत्यु को प्राप्त करना है, इसको फाड़ करके। इससे दूसरे शब्दों में हम लोग कबीर साहब की भाषा में और निर्गुण भाषा में सुरती योग कहते हैं। समझ में आ रही बात? सूरत से देख ले वा देश, जहाँ तेरे पिया बसे, वहाँ है हमारा लक्ष्य। सुरती योग आत्मा के शरीर से जुदा करने का नाम है सुरत योग। डेली मरो और खाली कर दो। बात को समझना गहराई से। आप इस मकान में बनाए हैं, आपसे बारिश और सर्दी की जब तक इसका आनंद लिया और जब चाहे बाहर हो जा। होते हो कि नहीं? महाराज जी कितनी बार भीतर बाहर हो जाते। पहले मतलब आपने बताया कि पहले त्रिकुटी को सूरत को, हाँ, पहले यहाँ श्वास को सम करो। पहले श्वास का स्पर्श, ऐसे नहीं डायरेक्ट मत जाओ, सहज में चलो। श्वास को सूरत से जोड़ दो, अपने आप प्राण अपान सम हो जाएगी। हाँ, नहीं तो अटक जाएगा वो। हाँ, छलांग मत लगाओ। यहाँ ध्यान कैसे करोगे? वो तो कल्पना है। आप तो ऑटोमेटिक रास्ता चलो, सुमरन, फिर ध्यान और फिर खंड ब्रह्मांडों की आरता यात्रा सतगुरु कराएगा। यहाँ बैठा रहता है सब। इसलिए कहा है कि गुरु चरणों का ध्यान क्या करना है? 8 पैर 64 घड़ी सिर माथे की मोर। आपको एक ही काम करना है इस जगह पे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचार। अगर सतगुरु के चरणों का ध्यान करते रहे तो 4 फल तो तुम्हारे वैसे ही मिल जाएंगे। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। हो गई मुक्ति। ये गुरु चरणों में है। कितना समर्पित हो, कितना गुरु का ध्यान कर रहे हो। और गुरु के ध्यान जब करोगे और गुरु के चरणों का ध्यान कर लोगे तो आपको शेष कुछ जानना बाकी नहीं, वो गुरु चलाएगा। आपकी ताकत तो यहाँ से यहाँ तक आने की है। गुरु ने नाम दिया, उसका सुमरन पका लो, फिर गुरु के चरणों का वो नाम छूट जाएगा, क्योंकि प्राण अपान सम हो जाएगी। यहाँ ध्यान ही रहेगा। अब यहाँ टिकेगी काहे में सुरती? ध्यान में टिकेगी। बात को समझना गहराई से, क्योंकि यहाँ से फिर ब्रह्मरंध्र छिद्र खुलता है। फिर आप 10वें द्वार में जाओगे और 10वें से अनंत ब्रह्मांड है इसके। 21 ब्रह्मांड पार कर जाओगे, 16 शून्य पार कर जाओगे। और इसके बाद में आप स्वयं देख लोगे, खोजो गगन से न्यारा। गगन किसको कहते हैं? ये आकाश तत्व को भी आप सुरती से देखो, ज्ञान मार्ग से। सुरती योग के द्वारा आप जैसे मटके के ऊपर पनिहारी की सूरत कहाँ रहती है? उसका पूरा निज स्वरूप सुरती उसकी मटके पर रहती है। चंदा की चकोर पे। हाँ, और नट की बांस पर रहती है। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार आपको अगर उसकी सुरती का योग ना हो तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो नीचे गिर पड़ेगा। आपकी सुरती अगर मटके पर से हटा दी जाए माताओं की तो बेवड़ा गिर जाएगा। और आपकी सुरती अगर वहाँ से हट गई तो आप संसार में भटक जाओगे भोगों में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सत्य नाम साहिब बंदी बाई, बंदी छोड़ सच।